हेलो एवरीवन। मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और मैं बिहार के वेस्ट चंपारण जिले का रहने वाला हूँ। और मेरा 6 ईयर टीचिंग का एक्सपीरियंस है इन टीचिंग। और मैंने एमएससी किया है एनआईटी जमशेदपुर से, मेरी पढ़ाई हुई है। और आज हम लोग बात करेंगे लिमिट की। ठीक है, लिमिट। तो लिमिट पढ़ने से पहले हमारे पास 3 क्वेश्चन अराइज होती है। 3 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये होती है कि लिमिट होती क्या है। लिमिट ऑफ व्हाट, सॉरी, लिमिट ऑफ व्हाट। लिमिट हम किसको निकालते हैं? तो हमारे पास एक क्वेश्चन होती है कि लिमिट हम किसकी निकालते हैं। आंसर है क्या? फंक्शन की। हम लोग फंक्शन की लिमिट निकालते हैं। ठीक है। दूसरी क्वेश्चन ये अराइज होती है कि लिमिट, व्हाट इज लिमिट। सेकंड क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज लिमिट। व्हाट इज लिमिट, लिमिट है क्या। एक वैल्यू ऑफ फंक्शन है वेरी क्लोज टू सम पॉइंट होती है। तीसरी क्वेश्चन ये अराइज होती है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन है when to calculate limit। कैलकुलेट लिमिट हम कब कैलकुलेट करते हैं? तो जब फंक्शन हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म शो करता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म शो करता है तो हम उसमें लिमिट कैलकुलेट करते हैं। पहला इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है? 0/0 फॉर्म। जैसे 0/0 फॉर्म हो गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो गया, और 0 इंटू इन्फिनिटी हो गया, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये होते हैं कि ये 4 इनडिटरमिनेट एल्जेब्रिक लिमिट कहलाते हैं। और ये होती है 1 का पावर इन्फिनिटी, नॉट एग्जैक्ट 1। और होता है 0 का पावर 0 और इन्फिनिटी का पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पावर 0। ये 7 इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं। अगर ये फॉर्म आती है तो उसमें हम बोलते हैं कि इसमें हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम 0/0 फॉर्म, हमको क्यों इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं? तो अगर हम 0/0 का, अगर मान 0/0 का वैल्यू हम के लेते हैं और के बिलोंग टू कुछ भी ले लेते हैं ना, तो 0/0 फॉर्म होती है 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 इंटू के हो जाएगा। अब के हम कुछ भी लें, यहाँ पे के वैल्यू हम कुछ भी ले, के बिलोंग टू कुछ भी ले, के बिलोंग टू रियल नंबर, तो हमारे पास देखते हैं कि हर के लिए ए होल्ड कर जा रहा है। तो हर के लिए ए होल्ड कर जा रही है, तो हमको जो कोई भी फंक्शन लिमिट निकालते हैं यूनिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे के यूनिक नहीं हो रहा है, नॉट यूनिक हो पा रही है, इसलिए नॉट यूनिक हो पा रही है, नॉट यूनिक हो पा रही है, इसलिए हम बोलते हैं इसको इंटरमिनेट फॉर्म को बोलते हैं। इसका हम आंसर के हम बता नहीं सकते एग्जैक्ट क्या होगी। ठीक है। इसी तरह सारे फंक्शन को हम बता सकते हैं। इसलिए होती है कि हमने 3 क्वेश्चन अराइज किया था कि व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट। जब फंक्शन हमारे पास ये इंडिपेंडेंट फॉर्म होती है तो हम फंक्शन को लिमिट निकालते हैं। चलो, जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, fx इक्वल टू मैं बोलूं कि x² माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 है। अब मैं बोलूं कि इस फंक्शन x कोई जगह पे 1 की वैल्यू बताइए क्या होगी। एक्चुअली ये फंक्शन 1 तो है ही नहीं, डोमेन में 1 नहीं आ पाएगा, लेकिन हम 1 की वैल्यू बता सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं बता सकते। कैसे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 का फॉर्म 2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, आंसर 0/0 फॉर्म हो जा रही है। इसमें हम, इसलिए हम इसकी वैल्यू नहीं बता सकते एग्जैक्ट, लेकिन हम इसकी वैल्यू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, लेकिन इसकी लिमिटिंग वैल्यू, टेंडिंग वैल्यू बता सकते हैं। यही प्यारा है क्यों? जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं x को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, ax और fx की टेबल बनाते हैं। x में मैं देखता हूं 1 2 3 4 6 लाइनें खड़ी करता हूं। हम x के जगह पे 0.90 रखते हैं, 0.95 रखते हैं, 0.99, और यहाँ पे 1.001 रखते हैं, 1.01 और 1.1 रखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जैसे एक पॉइंट मैंने 1 नहीं रखा, 1 के आसपास मैं वैल्यू रख रहा हूँ उस फंक्शन में। तो जैसे मैंने x की जगह पे 0.9 रखा, तो हमारा जो fx है वो क्या दे रहा है? 1.90, और ये क्या दे रहा है? 1.95 दे रहा है, और 1.99, और क्या दे? 2 पॉइंट, इसको रखने का मतलब क्या देगी फंक्शन? क्या देगी? 2.001 दे रही है, 2.01 और 2.1 दे रही है। तो हम यहाँ से fx की वैल्यू हमने निकाला नेबर बुक पे, किसके? x2 के आसपास मैंने निकाला। तो हम जब देख रहे हैं कि x को जब हम 1 से पहले लेके जा रहे हैं, तो हमारा जो fx है 1 से पहले, तो जो हमारा fx है लगभग किसके पास जा रही है? जो fx हमारा 2 के पास जा रही है, लगभग 2 के पास जा रही है। और x को हम 1 के बाद भी देख रहे हैं कि राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं 1 को, तो हम भी देख रहे हैं कि राइट साइड से अप्रोच करने पर हमारा fx किसके पास जा रही है? तो अभी fx हमारा 2 के पास जा रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो x पे हमारा 1 पे लगभग इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, नॉट एग्जैक्ट बोल सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे जो fx है वो किसके बराबर होगी? लगभग 2 के बराबर होगी। दिस इज अप्रोच वैल्यू, नॉट ए एग्जैक्ट वैल्यू।
मतलब हम इसका मतलब ये हुआ कि x को हम 1 की तरफ ले जा रहे हैं, हमारा जो fx है वो 2 की तरफ जा रही है, लेकिन हम x में 1 नहीं रख रहे हैं, 1 के आसपास ही हम चेक कर रहे हैं। तो इसलिए किसी भी फंक्शन की लिमिट हम लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a लेते हैं, और fx का मान अगर l तभी होती है जब x को a की तरफ टेंड कर रहे हैं, इसकी मतलब ये होती है कि fx हमारा l की तरफ टेंड हो रहा है, न कि l हो रहा है। ठीक है, तो हम इस तरह से बता सकते हैं। इसमें ये भी आती है कि हमने दो तरफ से अप्रोच किया था, एक लेफ्ट साइड से अप्रोच किया था 1 की तरफ, एक राइट साइड से अप्रोच किया था, इसलिए हम फंक्शन को ये ले जाते हैं, इसको बोलते हैं LHL RHL की वैल्यू। इस लिमिट हम देते हैं x टेंडिंग टू 0 लेते हैं, तो हम f को जीरो a माइनस एच, a से पहले हम ले जा रहे हैं फंक्शन की वैल्यू, और a के बाद हम ले जा रहे हैं h टेंडिंग टू 0, f a प्लस h की वैल्यू दोनों अगर बराबर हो जा रही है तो हम बोलते हैं कि ये फंक्शन लिमिट देगा। कैसे? हम दो तरफ से अप्रोच किया था, LH एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से अप्रोच किया था। ठीक है, इसको बोलते हैं LHL और इसको बोलते हैं RHL। LHL और RHL की वैल्यू अगर बराबर हो जाती है लगभग, तो हम बोल सकते हैं कि इसी फंक्शन अगर a l के बराबर हो जाए तो फंक्शन की लिमिट l हो जाएगी। ठीक, अब इस पे क्वेश्चन हमारे पास अराइव होती है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 mod 1 माइनस x प्लस mod x डिवाइड बाई लेमडा माइनस x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू, अगर इसकी लिमिट l है तो बताओ फाइंड l एंड लेमडा क्या होगी। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि इधर हम लोग इसका उपयोग कब करते हैं, जब हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर मोड का क्वेश्चन आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन हो जाए, सिग्नम फंक्शन का क्वेश्चन हो जाए, और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का क्वेश्चन हो जाए, डिफाइंड फंक्शन का क्वेश्चन हो जाए, डिफाइंड फंक्शन, तो हम इसके लिमिट LHL RHL करके उपयोग करते हैं। जिसमें देखिए मोड दिख रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर दिख रही है, तो हम इसमें LHL निकालते हैं। तो पहले हम निकालेंगे LHL एट x इक्वल टू 0 पे, तो लिमिट h टेंडिंग टू मैंने 0 लिखा, f 0 माइनस h लेते हैं, तो x के लिए हम क्या लेंगे, h माइनस h लेंगे, तो 1 माइनस क्या हो गई माइनस h, आप प्लस क्या लेंगे माइनस h का मॉड हो गई, नीचे क्या हो गया लेमडा माइनस कितना हो गया लेमडा माइनस h और माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ये हुआ हमारे पास। ठीक है, हमने ले लिया, तो अब लिमिट लेते हैं h टेंडिंग टू क्या लेते हैं 0 लेते हैं बच्चा। अब देखिए देखो माइनस h क्या होती है, माइनस h प्लस माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस h, और यहाँ माइनस h की मॉड कितनी होती है h होती है, तो हम लोग दोनों को लेकरेंगे तो 1 प्लस कितना हो गया 2h हो गया, और नीचे कितना हो गया वो माइनस h को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा माइनस प्लस h हो जाएगी, तो लैम्डा प्लस h हो गई, और एक अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस h कितनी होती है -1 के बराबर, ये होगी -1। आंसर आ गया हमारे पास, जैसे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 करने पर हमारा फंक्शन क्या आया, h को 0 करने पर हमारा वैल्यू आया 1/λ -1 आ गई, ये हमारे पास ये है LHL में आया। अब RHL की बात किया जाए बच्चा, कि अगर RHL की बात करते हैं तो RHL क्या होती है, हम जस्ट 0 से बाद में जाएंगे। अगर RHL बात किया जाए तो RHL निकालते हैं, तो इसमें भी क्या होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 करेंगे, f 0 प्लस h करेंगे, तो x के पे h रखना है, तो 1 माइनस h अब प्लस h का मॉड हो गया, नीचे कितना हो गया लेमडा माइनस h प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया। तो जैसे हम h को करेंगे, अब यहाँ पे आती है कि हमारा जो h है वो क्या होता है वेरी वेरी स्मॉल होती है, पॉजिटिव होती है। तो अब देखो 1 माइनस h हो गई, ग्रेटेस्ट मॉड h कितना होता है वो भी h के बराबर होती है। ठीक है, अब ये कितना होगी लेमडा माइनस h, ग्रेटेस्ट इंटीजर h कितना होता है 0 होती है। ठीक है, अब जैसे इसको लिमिट लगाएंगे h टेंडिंग 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/λ आ गया, ये हो गया RHL। अब लिमिट एग्जिस्ट कब करती है जब LHL RHL बराबर हो जाए, तो अगर LHL इक्वल टू RHL हम करते हैं, RHL करते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे पास 1/λ -1 है, मॉड इक्वल टू RHL कितना है 1/λ आ गया, तो ये बोल सकते हैं कि लेमडा -1 का मॉड बराबर हो गया लेमडा के मॉड में, और मॉड होता है तो प्लस माइनस भी खुलती है, तो लेमडा -1
का इक्वल टू प्लस माइनस लेमडा हो गए, एक बार प्लस लेमडा एक बार माइनस लेमडा, एक बार टेक करेंगे, टेक पॉजिटिव साइन, अगर पॉजिटिव साइन लगे तो लेमडा माइनस वन इक्वल टू लेमडा हो गई, कैंसिल लेमडा माइनस वन के बराबर लेमडा माइनस वन का लेमडा बराबर नहीं होगा, इसलिए इसकी लिमिट नहीं निकाल सकते। लेकिन हम टेक अगर नेगेटिव साइन लेते हैं, टेक माइनस नेगेटिव साइन, तो हम लोग क्या करते हैं, लेमडा माइनस वन इक्वल टू, अगर माइनस लेमडा लेते हैं तो लेमडा का मान आ गया 1/2, ठीक है, ये लेमडा का मान हमारे पास आ गई 1/2। एक फाइनाइट नंबर है, उस पर से हमने ये बताया था कि फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करती है तो एलएचएल आरएचएल के बराबर होती है। लेमडा का मान 1/2 पुट करेंगे, 1/2, लेमडा का मान 1/2 पढ़ेंगे, लिमिट भी किसके बराबर आ गई, 1/2 पढ़ गए तो एल के बराबर हो गए, तो एल कितना हो गया हमारा 2 हो गए। इसलिए हम बोल सकते हैं कि लेमडा का वैल्यू 1/2 आई और एल का मान हमारे पास 2 आया, ठीक है। ओके, थैंक यू।